हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखेंगे वीकली सेंटीमेंट में इस वीक में क्या होने वाला है। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। यहाँ हम जो भी व्यू आपके लिए देते हैं वो सिंपल प्राइस एक्शन बेस में होता है। हम सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए चलते हैं और उस बेस से हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। हम रेगुलर बेस से आपको मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी अपडेट देते रहते हैं क्या सेंटीमेंट और किस तरह हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। तो सबसे पहले आप नए हैं तो मेरे साथ जुड़िए। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो रिस्क रिवार्ड बेस में चलिए। यहाँ जो भी आपको व्यू दिया जाता है वो सिंपल एक प्राइस सेक्शन बेस पे रहता है। रिस्क रिवार्ड आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ट्रेड लेने के पहले एक बार अपने रिस्क को कैलकुलेट करके ही ट्रेड करें। साथ में अगर हम फ्रेंड्स बात करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो यहाँ मैं आपके लिए रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ। जैसा हमने कल देखा था फ्राइडे के डे में कि मार्केट 70,500 से लेकर 71,300 के आसपास क्लोज करेगा। फाइनल क्लोजिंग इसकी होती है 71,300 से ऊपर। अब फर्दर इसमें क्या होने वाला है हम उसको भी देखेंगे, लेकिन इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स हम आगे हैं मंथली टाइम फ्रेम के सिल्वर MCX के चार्ट पे। MCX का चार्ट इसमें यहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मार्केट जब यहाँ कहीं क्लोज कर रहा था तब मार्केट को हम यहाँ पे बेस बनता हुआ देख रहे थे और उसके बाद में हमने देखा था कि मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो हमारा टारगेट था कि मार्केट 70,000 उसके बाद में 71,000 के आसपास क्लोज करेगा। फाइनली इसकी क्लोजिंग हो गई 71,300 के आसपास। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस देखते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम में सीधा 75,000 के आसपास बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर उससे नीचे अगर दूसरा रेजिस्टेंस अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट इसके लिए जो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है लगभग 74,000 के आसपास बना हुआ है। तो 74,000 को हम यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, क्योंकि मार्केट के लिए अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो मोमेंटम तो अच्छा है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा केवल पॉजिटिव सेंटीमेंट चाहिए, ओपनिंग इसकी इस वीक की स्टार्टिंग अगर पॉजिटिव साइड में होती है तो इमीडिएट बेस से आपको 72,000 और उसके ऊपर 73,000 होता हुआ ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं जो हमारा होता है वीकली टाइम फ्रेम। यहाँ फ्रेंड्स मार्केट थोड़ा बुलिश लग रहा है। अब इसका कंफर्मेशन के लिए हम एक स्टेप और नीचे चलते हैं। तो हमारे लिए जो रेंज बनी हुई थी मार्केट के लिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो कि 70,000 के आसपास था। फाइनली इसने 70,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। फर्स्ट वीक में डाउन साइड रहा, उसके बाद सेकंड वीक में अप साइड रहा। अगर आप दोनों वीक को कंपेयर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट मार्केट लास्ट मंथ में जहाँ क्लोज किया था लास्ट टू लास्ट वीक उससे ऊपर ही जाके क्लोज किया है। लास्ट में जो कल फ्राइडे के दिन जो ट्रेडिंग हुई है वो लगभग 3% से ज़्यादा का मूव यहाँ पे मिला है, तो उसका सेंटीमेंट मिला है। अल्टीमेटली जो वीक में क्लोजिंग हुई है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट में हो गई है। अब यहाँ से फ्रेंड्स 74,159 का लेवल दिखाई पड़ रहा है। अगर इसका सेंटीमेंट्स ऊपर निकलता है, मार्केट अगर यहाँ 71,500 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। नेगेटिव सेंटीमेंट्स अगर बनता भी है तो 70,000 इसको इमीडिएट रोकेगा। उसके बाद में मार्केट के लिए नेक्स्ट लेवल जो मार्केट की ओपनिंग हुई थी ये बेस इस कैंडल का आपको मार्क करना पड़ेगा वीकली सेंटीमेंट्स के लिए, जो एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसको हम मार्क कर लेते हैं सबसे पहले, जो हमारा 68,300 का लेवल। तो मार्केट या तो 68,000 वीकली सेंटीमेंट में आने की कोशिश करेगा और या फिर अगर ऊपर निकलता है तो इसके लिए 74,159 का लेवल पहला सपोर्ट लेवल आपको रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगा। तो रेंज काफ़ी अच्छी दिख रही है, काफ़ी मार्केट अच्छे ट्रेंड में लग रहा है। और ओवरऑल सेंटीमेंट्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ से इसने जो ये रेंज बनी थी इसके ऊपर क्लोज किया है, तो नेगेटिव आने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। लेकिन एवरीथिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, तो इसको हमें कंसीडर करके लेके चलना होगा। यहाँ पे मार्केट में कोई भी श्योर नहीं होता है कि मार्केट ऐसा करने वाला है। अगर इतना कोई भी श्योर हो तो अपना सारा अमाउंट एक साथ लगा के एक ही दिन में सारा प्रॉफिट ले ले। तो इस वजह से अगर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है फिर भी आपको थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करके ही चलना है। अगर आप प्रॉफिट से ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट से रिस्क करते हैं तो आपकी साइकोलॉजी दूसरी होती है। यहीं ऐसे नहीं ट्रेड करते, अपने अमाउंट को ट्रेड करते हैं और वहाँ पे आपको लॉसेज होते हैं तो वहाँ आपकी साइकोलॉजी दूसरी होती है। तो एवरी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है मैक्सिमम साइकोलॉजी बेस्ड होती है, तो आपको साइकोलॉजी अपनी स्ट्रांग करनी है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव जाएगा, क्या कंडीशन आपकी बनी हुई है, उसके बेस पे अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली आप मार्केट के साथ जाइए। अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका स्टॉप लॉस सेट होगा, उसके रिवार्ड में आपको क्या मिलेगा, ये कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मार्केट के लिए फ्रेंड्स रेंज बनती हुई दिखाई पड़ रही है कि अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। 71,500 से ऊपर निकलता है तो इमीडिएट इसके लिए 72,000 दिखाई पड़ेगा। उसके बाद में 73,500, उसके बाद में 74,159 का लेवल।
अगर इसके साथ ही नेक्स्ट हम डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इसने जो बेस क्रिएट किया था, हम लगातार आपके साथ इन चार्टों को, इस स्ट्रेटजीज को पोस्ट करते रहते हैं। बेस क्रिएट करने में जो ब्रेकआउट किया था, बहुत छोटा स्टॉप लॉस हमारा था, उसके साथ में हमने काफ़ी अच्छा ट्रेड किया और ओवरऑल हमें अप एंड डाउन दोनों साइड के ट्रेड मिलते रहे। मॉर्निंग में मैं आपको जो सेंटीमेंट देखता हूं, अगर आप उसको देखेंगे लगभग 90% एक्यूरेसी आपको मिलती है। अब यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे हुई है। ये एक बार ऊपर निकला था, ये इसके लिए रेजिस्टेंस यहाँ फेस करेगा। टॉप लेवल जो इसने बना रखा है 74,000 के आसपास, तो फर्स्ट टारगेट हमारे लिए 72,000 होता हुआ 73,500 रहेगा। उसके बाद में मार्केट के लिए 74,159, अगर इसको भी निकालता है तो फिर 75,000 की रैली आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। फिलहाल मार्केट के लिए ये रेंज ओपन होती हुई दिखाई पड़ रही है। हम इसको एक मार्किंग दे देते हैं जिससे हमें कंफर्मेशन रहे कि हमने यहाँ पे कुछ स्टडी किया था, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है 71,500 का लेवल है। तो यहाँ से मार्केट अगर ऊपर निकलता है, इसको हम स्मॉल रेड लाइन से मार्किंग करेंगे, क्योंकि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हमारे लिए थोड़ा फेवरेबल कंडीशन रहेगी और ऊपर साइड निकलेगा। और यहाँ पे 2-3 कंडीशन मैच कर रही हैं, आप इसको देखना है। ये रेंज का ऊपर निकल जाएगा, इस रेंज के भी ऊपर निकल जाएगा, साथ में इसने जो नेक लाइन बना के ये नीचे ब्रेकडाउन किया था इसके भी ऊपर जाके क्लोज करेगा। अगर यहाँ पे क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है डेफिनेटली आपको 2000 पॉइंट इस वीक में मिलना चाहिए। इनकेस इसके नीचे निकलता है तो आपके लिए 70,000 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आपके लिए 68,380 का लेवल रहेगा, जो कि 69,000 को रिस्पेक्ट करता हुआ चलेगा, जो कि इस वीक में 69,000 को इसने ब्रेक नहीं किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट रेंज बना हुआ। तो फाइनली मार्केट के मैक्सिमम अगर डाउनफॉल भी आता है तो 68,300 या फिर 69,000 से लेके 74,159 तक का लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम चलेंगे पॉजिटिव साइड में। ये कैंडल लगभग 2000 पॉइंट से ज़्यादा की बनी हुई है। इस वजह से आपको स्टॉप लॉस जो देखना है, स्टॉप लॉस बहुत ही केयरफुल होकर ट्रेड करना है। आपने अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस ले रखा है, डेफिनेटली आपका 71,000 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 71,000 के नीचे निकलता तो आप निकल जाए, दोबारा आपको रैली को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। इसी वजह से मैं बोलता हूँ आप अपने रिस्क को मैनेज करें। अगर आपको रिस्क मैनेज करना आ गया तो आप यहाँ पे अच्छे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ में वर्क करने लगेंगे। सारी स्ट्रेटजी वर्क करती है, सब सारी कंडीशन आपके फेवर में चलती हैं, लेकिन आपकी साइकोलॉजी आपके फेवर में होगी तभी ये सारी कंडीशन मैच करेंगी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम पॉजिटिव सेंटीमेंट्स यहाँ भी देख रहे हैं, तो मंथली भी पॉजिटिव है, वीकली भी पॉजिटिव है और डेली भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव लग रहा है। बस मार्केट में कुछ बहुत बड़ा ऐसा कांड ना हो जाए कि मार्केट प्रॉफिट ना होकर नेगेटिव साइड में जाने लगे। तो हमारे लिए यहाँ 2000 पॉइंट यहाँ भी ओपन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब 4 आवर सेटअप में अगर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो 4 आवर सेंटीमेंट में और ज़बरदस्त कैंडल का फॉर्मेशन किया है। ये पॉजिटिव सेंटीमेंट्स यहाँ भी बने हुए हैं। मार्केट की ओपनिंग होनी चाहिए और ओपनिंग होने के ऊपर 500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है कुछ टाइम के लिए तो फिर आपके लिए ऊपर रैली देखने को मिलेगी। फर्स्ट टारगेट आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। फर्स्ट टारगेट जो हमारा यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़ेगा उसको हम रखेंगे लगभग 72,384 के आसपास। उसके बाद सेकेंड टारगेट आपको ऊपर देखने को मिलेगा लगभग 73,250 का, और उसके ऊपर मार्केट 74,500, ये सारे टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ डॉटेड लाइन से। ये फर्स्ट टारगेट आपके लिए रहेगा यहाँ पे 72,300 400 का लेवल, ये आप ले सकते हैं। और उसके बाद में जो नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा, अगर उसको हम देखते हैं तो मार्केट के लिए काफ़ी एक हमारे लिए फर्स्ट टारगेट निकल के आया यहाँ से फ्रेंड्स, जो है 71,200 300 का लेवल रहेगा। प्लस माइनस 100 पॉइंट आपको लेके चलना पड़ेगा। 73,300 सेकंड टारगेट रहेगा। थर्ड टारगेट हमारे लिए यहाँ पे ऊपर निकल के आएगा। धीरे धीरे के मार्केट जैसे ऊपर निकलता है हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलेंगे, जो कि हमारी स्ट्रेटजी रहती है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, मार्केट हमारे फेवर में जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं जाता तो हम स्टॉप लॉस को हिट करेंगे और कुछ लर्न करेंगे। सबसे पहले रिस्क रिवार्ड के साथ ही आपको ट्रेड करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपके जितने प्रॉफिट नहीं होते उससे ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।